Class 12th Accountancy, and our topic is Workmen Compensation Reserve and Investment Fluctuation Reserve Treatment at the time of retirement or death of a partner। आपने देखा था कि जो वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व होता था वो हम क्यों बनाते थे। रिज़र्व मतलब पैसा हम अलग से रख देते थे। वर्कमैन कंपनसेशन मतलब किसी भी तरीके का अगर वर्कमैन जो आपने वर्कर लगा रखे हैं उनको किसी तरीके का लॉस होता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी को पेमेंट करनी पड़ जाती है, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसी अनसर्टेनिटीज़ में ये रिज़र्व का पैसा आप यूज़ कर लेते थे। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व, आपको पता है कि आप कोई भी चीज़ एसेट आप खरीदते हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू जो होती है वो चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। कोई भी आपने मशीनरी खरीदी, आज उसकी वैल्यू मान लो 2 लाख है, तो हो सकता है मार्केट में जाकर उसकी वैल्यू 2,30,000 हो और हो सकता है उसकी वैल्यू कम भी हो, 1,60,000 हो। तो ऐसे सिचुएशन में हम रिज़र्व का पैसा इस्तेमाल कर लेते हैं, कब? जब उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। अदरवाइज़ हम क्या करते थे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व या वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व का पैसा हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे जो भी हमारे पार्टनर होते थे। ऐसे ही इसमें करना है। अगर रिज़र्व या इन रिज़र्व का पैसा इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ रही है, आपको यूज़ करना पड़ रहा है लॉस की सिचुएशन में, तो ऐसे सिचुएशन में आप इनका पैसा यूज़ कर लेंगे और बचा हुआ पैसा जो भी पार्टनर है, तीनों पार्टनर, उनमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। एडमिशन के टाइम जो ओल्ड पार्टनर्स होते थे उनको देते थे, लेकिन रिटायरमेंट के समय पर जितने पार्टनर होते हैं, चाहे कोई रिटायर ही क्यों ना हो रहा हो, हम उनको पेमेंट करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है एडमिशन और रिटायरमेंट में। एडमिशन के टाइम पर नया पार्टनर एडमिट होता है, तो ऐसे सिचुएशन में नए पार्टनर को उस रिज़र्व का पैसा नहीं मिलता, क्योंकि एक्चुअली उसने कुछ इन्वेस्ट ही नहीं कर रखा था और जिस समय पे रिज़र्व बनाया गया था, तो उसको हम नहीं देते थे, ओल्ड पार्टनर्स को देते थे। लेकिन जब रिटायरमेंट होती है तो इस ABC इनमें से C रिटायर हो रहा है, तो C ने भी इस रिज़र्व में अपना पैसा लगाया होगा, तो इस वजह से हम इसको तीनों को देते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है, पॉइंट्स पढ़ने हैं, कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं। पहले तो क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, A, B and C आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:1। C retire from the firm and A and B agree to share future profit equally. Give journal entries on C's retirement in the following cases. यहाँ पे C रिटायर हो रहा है, इन्होंने डिसाइड किया हम इक्वली शेयर करेंगे और B ने 1:1 नया अपना शेयर बना लिया। रिटायरमेंट के समय पर कुछ बातें हुई वो देखनी है। फर्स्ट है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर्स इन द बुक एट ₹1 लाख when there is a claim of 40,000 against it। आपने रिज़र्व बना रखा था 1 लाख का, लेकिन आपसे क्लेम मांगा गया 40,000 का। हो सकता है कि जो भी लॉस हुआ हो वो 40,000 का हुआ हो, कोई वर्कमैन को लग गई हो, एक्सीडेंट हो गया, तो उसको 40,000 की पेमेंट करनी पड़ रही है। तो ऐसे सिचुएशन में लॉस हो रहा है आपको कम, पैसे रखे हैं ज़्यादा, तो जितने रखे हुए हैं उनमें से पहले लॉस को ले लेंगे 40,000, बचेंगे कितने, 60,000। वो 60,000 हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ABC को 3:1 में। तो देखो, सबसे पहले हम रिज़र्व में से पैसे लेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अकाउंट डेबिटेड, कितने हैं, 1 लाख है तो 1 लाख हम दिखा देंगे यहाँ पे। सेकंड, आप करेंगे क्रेडिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व। ये आप एंट्री कर रहे हैं क्लेम की, आप क्लेम ले रहे हैं कितने का, 40,000 का। बचे हुए रिमेनिंग आप किन को दे देंगे, A को, एस कैपिटल अकाउंट, B को और C को। किस रेशो में, यहाँ पे आप इनको किस में करेंगे, 60,000 को इन 3:2:1 आप दे देंगे इन पैसे को। तो बचा हुआ रिज़र्व में पैसा रखा हुआ है 60,000 का, 40 आपने ले लिए, 60 है, 3:1 में कर देंगे तो आपका आ जाएगा 30,000, 20,000 और 10,000। तो यहाँ से पॉइंट क्लियर है वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व का। क्लेम आपका कम है, रिज़र्व में पैसा रखा हुआ ज़्यादा, तो जितने का क्लेम है आप वो ले लेंगे और फिर बाकी बचा हुआ पार्टनर्स को दे देंगे।
सेकेंड पॉइंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर्स इन द बुक एट 2 लाख। बुक्स में आपने रिजर्व बना रखा है 2 लाख का, लेकिन क्लेम हुआ 75,000 का, यानी 2 लाख तो आप इस रिजर्व में से ले सकते हैं, बचे 75,000 आपके लिए लॉस है। और जितने भी ऐसे एसेट पर जो ये लॉस होते हैं, इनको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। लॉस का डेबिट बैलेंस होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में जो पैसा रखा है उसको लेंगे, अकाउंट डेबिटेड, कितने का रखा है 2 लाख का, और हमारा क्लेम जो है हम उसको करेंगे टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितने का क्लेम है 2,75,000। तो 75,000 जो है वो हम किस में डलवा देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं। रिवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हमने जितने भी लॉस है 75,000 का हमें लॉस हो रहा है, तो ये हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद ये लॉस देने के लिए कौन लाइबल होता है, पार्टनर्स लाइबल होते हैं। तो ये पार्टनर्स जो हैं एस कैपिटल अकाउंट, इनके अकाउंट से हम निकाल लेंगे। ए के कैपिटल अकाउंट, बी के कैपिटल अकाउंट और सी के कैपिटल अकाउंट से हम ये लॉस को रिकवर कर लेंगे। लॉस कितने का है 75,000 का, और इसे हम कर लेंगे 3:2:1 में। तो 37,500, 25,000 और 12,500, ये हमारा लॉस का हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का टॉपिक हुआ यहाँ से कंप्लीट। अब है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अपीयर्स इन द बुक एट ₹50,000। आपने रिजर्व बना रखा है 50,000 का। व्हेन इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट के बारे में कह रहे हैं, मार्केट वैल्यू 1,80,000 है, बुक वैल्यू 2 लाख है। फिर से देखो, बुक वैल्यू मतलब आपके बिजनेस की वैल्यू, जब आपने उसे ख़रीदा था, आपने उसे ख़रीदा था 2 लाख में, लेकिन जब बेचने की बात आ रही है तो उसमें मार्केट की वैल्यू है 1,80,000। तो देखा जाए तो यहाँ पे 20,000 का आपको क्या हो रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है ना। मार्केट बुक वैल्यू जो थी वो 2 लाख थी, खरीदी थी 2 लाख की, मार्केट में 1,80,000 है, तो 20,000 का इन्वेस्टमेंट में आपको घाटा हो रहा है। तो ये 20,000 का जो घाटा है वो आप कहाँ से ले लेंगे, रिज़र्व में से। लेकिन रिज़र्व में तो 50 रखे हैं, आपको चाहिए सिर्फ 20, तो बचे हुए 30 आप पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसमें भी पहले हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट का पैसा लेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व का पैसा लेंगे, कितना है 50,000। सबसे पहले लॉस में नाम क्या है लॉस का, इन्वेस्टमेंट का घटना, टू इन्वेस्टमेंट 20,000, बचा हुआ 30,000 हम पार्टनर्स को दे देंगे, ए को, बी को और सी को। तो ये आप क्या ट्रांसफ़र करेंगे, 30,000 को उसी ओल्ड रेशो में 3:2:1। तो 30,000 को करेंगे तो 15,000, 10,000 और 5,000, ये हो गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अपीयर्स इन द बुक एट ₹20,000। रिजर्व आपने बना रखा है 20,000 का। व्हेन इन्वेस्टमेंट, मार्केट में वैल्यू है इसकी 1,20,000 और अपीयर एट 2 लाख। अब यहाँ पे देखो, जो आपको बुक वैल्यू दे रखी है, बुक की वैल्यू है 2 लाख और मार्केट में वैल्यू है 1,20,000, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो रही है 80 से। अब 80 में का जो घाटा है वो आप रिज़र्व से लेते हैं, लेकिन रिज़र्व में 80 नहीं है, 20 है।
तो अब ये 60,000 का जो बचा हुआ लॉस है वो आप सीधे सीधे किस में डलवा देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, रिजर्व से जितना रिकवर हो सकता था वो ले लिया, बचा हुआ लॉस रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से पैसा लेंगे, डेबिटेड 20,000 का ही ले सकते हैं। घाटा दिखा देंगे कितने का हो रहा है, लॉस आपको हो रहा है इन्वेस्टमेंट में 80,000 का। तो बचा हुआ जो लॉस है 60,000 का वो हम किस में डलवा देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में 60,000। अब ये लॉस कौन देता है, पार्टनर्स। तो एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट, डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये हम लॉस को ले रहे हैं इन पार्टनर से। तो लॉस कितने का है, 60,000 का, 3 to 1 में हम इनसे ले लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 30,000, 20,000 और 10,000। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन और वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व का ट्रीटमेंट होगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट और एडमिशन में एक ही डिफरेंस मैंने आपको बताया। रिटायरमेंट के समय पर जो भी जितने पार्टनर है, चाहे कोई रिटायर हो रहा हो, उनको भी हम रिज़र्व का पैसा देते हैं, लेकिन एडमिशन के समय पे नए पार्टनर को नहीं देते, पुराने पार्टनर को ओल्ड रेशो में देते हैं।